हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो में। आज बात करेंगे हम बृहस्पति कुंड पन्ना। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित कलेंजर किले के पास बृहस्पति कुंड है, जो पहाड़ी खेड़ा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बृहस्पति कुंड का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, जिन्होंने इसी स्थान पर अपने आश्रम की स्थापना की थी और यज्ञ भी किया था। त्रेता युग में श्री राम वनवास के समय इसी स्थान पर अनेक ऋषि मुनियों से मिलने आए थे। बृहस्पति कुंड में बाधिन नदी की घाटी और झरने का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। बृहस्पति कुंड का सघन जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ी से घिरा क्षेत्र देखने में अद्भुत लगता है। 600 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ झरना की खूबसूरत अद्भुत आकृति 600 फुट पाइपलाइन होने के कारण इसे भारत का न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र को यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्राचीन शैल चित्र के साक्ष्य पत्थर मिलते हैं। बृहस्पति कुंड तक पहुँचने के लिए गुफानुमा पहाड़ी चट्टान से जाना जाता है। रास्ते में गुफाओं की गहरी दीवारें शिकारी और जनजातीय लोग और राक्षसी साम्राज्य को खत्म कर देती हैं और पूर्व ऐतिहासिक काल में प्रयोजन में लाए जाने वाले उपकरण धनुष, भाला, तार, तीर, कमान के चित्र उकेरे गए हैं। धनुष, भाला, तीर, कमान के चित्र उकेरे गए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जैसे घाटियों के आसपास मानव सभ्यता का विकास हुआ होगा। बृहस्पति कुंड जलप्रपात के ऊपरी हिस्सों की छतों पर पास के पुराने मंदिरों की दीवारों पर आदिकालीन आदिवासियों के चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं। गहन कुंड के अंदर कई प्राचीन गुफाएं मौजूद हैं। बृहस्पति कुंड जलप्रपात की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मनमोहक है। यह स्थान धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस जलप्रपात के आसपास छोटे और बड़े कई खदानें मौजूद हैं, जहां पर कई लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। कहा जाता है कि रत्नागर्भ नदी, बाधिन नदी का पानी इसी बृहस्पति कुंड में गिरता है, क्योंकि यहाँ इसी क्षेत्र में खुदाई करने पर टूटे हुए अवशेष यहाँ पर गोदाम भी मौजूद हैं। पन्ना जिले में मौजूद बृहस्पति कुंड के आसपास की पर्वत श्रृंखला विद्या श्रृंखला का एक हिस्सा है। बृहस्पति कुंड जलप्रपात का स्रोत बाधिन नदी है, जिसका उद्गम स्थल पन्ना की पहाड़ियाँ श्रृंखला से हुआ है। बाधिन नदी से 7 कुंडों का निर्माण होता है। पहला है बृहस्पति कुंड, दूसरा सूर्य कुंड, तीसरा गुफा कुंड, चौथा सूखा कुंड, 5वां प्यारा कुंड, 6वां बेधा कुंड, 7वां है पटलिया कुंड। बारिश के दिनों में बृहस्पति कुंड की प्राकृतिक सुंदरता और भी अनोखी होती है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर हो। गिरता हुआ झरने का पानी धुआंधार दृश्य मान मोह लेता है। बृहस्पति कुंड के आसपास के क्षेत्र में अद्भुत और दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आयुर्वेदिक के ज्ञाता लोगों ने दूर दूर की खोज के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खोज में आए। पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व धुंधला जलप्रपात मौजूद है। यह बहुत ही बड़ा आकर्षण है। यहाँ करीब 7 फीट की जमीन पर पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है। पानी और तेज हवाई जहाज़ों के कारण यहाँ हजारों फीट पैदल दूरी तक पानी का खतरा है। ऐसा अनोखा होता है कि मानो जलप्रपात से पानी बादल स्वर्ग में जा रहा हो। धुआं जलप्रपात बारिश के दौरान काफी वेग है। इसकी आवाज जंगल में कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। धुंधला जलप्रपात पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है।
जलप्रपात के आसपास जंगली जानवरों की भी मौजूदगी है। पहाड़ी के ऊपर और नीचे टैब में पर्यटक आते हैं, इसलिए यहाँ मानव सामान्य रूप से आम लोगों की मौजूदगी कम ही होती है। बारिश के मौसम में काफ़ी दुर्गम और खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर आम नागरिकों के परिवहन को नियंत्रित रखा जाता है। जलप्रपात जिस नदी पर बना है, इसकी धारा साथ जहाँ गिरता है, दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल लगा हुआ है। बृहस्पति कुंड की पहाड़ी और असीमित मार्ग यात्रा करना किसी साहसिक कार्य से कम है। बृहस्पति कुंड के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। यहाँ आपके लिए भोजन और पानी लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आरामदायक परिधान कर यात्रा करना चाहिए। मार्ग से होते हुए नीचे झरना तक जाना होता है। रास्ते में थालन होता है। जूते सैंडल के कपड़े पर यात्रा न करें। तीसरा, पहाड़ी के किनारे से यात्रा करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि रास्ता खतरे से भरा है, इसलिए किनारों पर फोटो वीडियो न बनाएं। अगर फोटो लेना है तो बहुत ही सावधानी बरतें। चौथा, अगर आप झरने में नहाना चाहते हैं तो अपने साथ आरामदायक कपड़े जरूर ले आएं। चलिए बता देते हैं कि कौन शहर कितने किलोमीटर दूर है। कलिंगर किले से जलप्रपात की दूरी 29 किलोमीटर है। पन्ना शहर से 31 किलोमीटर, चित्रकूट से लगभग 75 किलोमीटर है। आप खजुराहो के रास्ते से इसी जलप्रपात तक पहुंच सकते हैं। खजुराहो से 81 किलोमीटर। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पन्ना तक बस से फिर जाना होगा, गाड़ी बुक भी कर सकते हैं। चौथा, उत्तर प्रदेश से पन्ना तक इस जलप्रपात तक का मार्ग पहुंचाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।